देखिए, जब हम मार्केट में आते हैं तो हमें चीज़ों के ऊपर ध्यान में देना चाहिए। अब चीज़ों के ऊपर हमें क्या ध्यान में देना चाहिए, यहाँ पर निफ्टी 50 का चार्ट लगा हुआ है। हम कल का प्रेडिक्शन करेंगे यानी कि मंडे के दिन निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी गैप अप खुल सकती है या फिर गैप डाउन खुल सकती है या फिर फ्लैट खुल सकती है। उसके ऊपर हम बाद में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे जो मार्केट में जब हम आते हैं, मार्केट ओपनिंग कब लेती है? मार्केट ओपनिंग लेती है 9:15 पर ओपनिंग लेती है। जब मार्केट ओपनिंग लेती है तो सबसे पहले हमें यह चीज़ें ध्यान में देना चाहिए, जो मार्केट ने ओपनिंग कहाँ पर लिया है और क्लोजिंग कहाँ पर लिया है। ये 2 चीज़ें हमें ध्यान में रख कर के चलना चाहिए, ठीक है? जैसे कि यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर देखिए जब यहाँ पर फ्राइडे के दिन यहाँ पर निफ्टी ने ओपनिंग लिया था, ओपनिंग कहाँ पर लिया था 25,621 के ऊपर ओपनिंग लिया था और क्लोजिंग अगर देखोगे यहाँ पर आप लोग थर्सडे के दिन जो क्लोजिंग दिया था वो दिया था 25,641 के ऊपर क्लोजिंग दिया था। ये 2 चीज़ें हमें जब मार्केट ओपनिंग लेती है, तो हमें ध्यान में रखना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, इस क्लोजिंग को हमने मार्क कर लिया और उसके बाद हमने इस ओपनिंग को भी मार्क कर लिया। जैसे कि मैंने यहाँ पर मार्क कर लिया, आप लोगों के सामने है। यहाँ पर लेवल 21 का लेवल है ना, तो ये हमने ओपनिंग और ये हमने क्लोजिंग को मार्क कर लिया। दोनों ही चीज़ों को हमें मार्क करके रखना चाहिए। ओपनिंग जैसे कि आज मार्केट ओपनिंग लिया 9:15 पर वो ओपनिंग और प्रीवियस डे का हमें क्लोजिंग, ये 2 चीज़ें हमें मार्क करके रखना चाहिए, ठीक है? अब लॉजिक आप लोग कहोगे इसके पीछे लॉजिक क्या है? तो लॉजिक भी हम समझेंगे, आराम से समझेंगे। तो देखिए जिन लोगों को वीडियो नॉलेजेबल लगता हो, सीखने को मिल जाता हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कुछ लोग सोचते हैं क्या लाइक करने से मुझे कुछ मिल जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लाइक करने से कुछ नहीं मिलता है, लेकिन जो चीज़ें मैं आप लोगों को सिखाता हूँ ना, अगर आप लोग उसमें लाइक करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो लाइक करिएगा और अगर अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हो तो जाकर के ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो ध्यान से समझिएगा। तो हमने क्या किया, प्रीवियस डे का क्लोजिंग और यहाँ पर जो आज के दिन मान लीजिए मार्केट ने ओपनिंग लिया, वो ओपनिंग हमने मार्क कर लिया। अगर यहाँ पर देखोगे तो यहीं से देखिए ये हमारे लिए क्या काम कर गया। अगर यहाँ पर देखोगे तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर गया। तो यहाँ पर देखिए इस लेवल के पास आई, फिर हमें एक डिप देखने को मिला, मिला या नहीं मिला? यहाँ पर डिप देखने को मिला और उसके बाद देखो जब इस लेवल के पास दोबारा जब आई तो यहाँ पर एक देखिए, यहाँ पर एक हमें क्या देखने को मिला, डिप लेते को दिखा। डिप लेने के बाद देखिए ऊपर। इन छोटी से छोटी चीज़ों पे हमें ध्यान में रखना चाहिए, हमें चीज़ों को समझना चाहिए। चार्ट क्या कह रही है, उस पर हमें ध्यान में देना चाहिए। ये नहीं कि आते देर यहाँ पर मार्केट ओपनिंग लिया और लोग यहाँ पर कॉल पुट करना शुरू कर दिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पर हमें छोटी से छोटी चीज़ों को ध्यान में रख कर के चलना चाहिए। मार्केट क्या कहना चाहती है, मार्केट कहाँ जाना चाहती है, मार्केट कहाँ आना चाहती है, इन चीज़ों पे ध्यान दोगे ना, छोटी से छोटी चीज़ों पे ध्यान दोगे ना, तभी आप लोगों का जो है एक साइकोलॉजी आप लोगों का ठीक रह सकता है। नहीं तो अगर मार्केट का साइकोलॉजी नहीं समझोगे, चार्ट को नहीं समझोगे, तो आप लोग क्या है इस मार्केट में सस्टेन कर पाओगे? मेरे हिसाब से तो नहीं कर पाओगे। बाकी आप लोगों का माइंडसेट है, इसे तो मैं कुछ नहीं कह सकता। यहाँ पर आप लोगों के सामने है, देखो यहाँ पर हमने ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों मार्क किया और इसी लेवल से हमें यहाँ पर देखिए यहाँ से रेजिस्टेंस लेते को दिखा, फिर लेवल को यहाँ पर देखिए ब्रेकआउट नहीं कर पाए, थोड़ा डिप लिया, डिप लेने के बाद देखिए यहाँ से फिर एक ऊपर। आप लोग इन चीज़ों पे ध्यान दिया करो। एक दिन नहीं ऐसा एक दिन नहीं, ये चीज़ें हमें हर एक दिन देखना चाहिए, इन पे ध्यान देने देना चाहिए। अब अगर यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर देखो ध्यान से देखना। ये देखो, ये क्लोजिंग है कब का? ट्यूसडे का। ट्यूसडे का क्लोजिंग अगर देखोगे तो यहाँ पर 25,714 ठीक है? यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने 25,714 का लेवल को क्लोजिंग को मार्क कर लिया। अब अगर यहाँ पर हम देखेंगे बुधवार के दिन ओपनिंग कहाँ पर लिया था? तो यहाँ पर देखिए 657 के आसपास ओपनिंग लिया था। तो यहाँ पर 657 यहाँ पर आ गई, ये देखिए। ये ओपनिंग लिया है, देखिए मैं इसको थोड़ा-सा वो कर देता हूँ। अब देखना, अब देखिएगा आप लोग। चीज़ों को ध्यान में रख कर के चलोगे तभी ना। अब देखो यहाँ पर देखो आप लोग, ध्यान से देखना। इसी लेवल से देखिए, ये जो हमारा ये देख सकते हो, ये देखिए। ये जो क्लोजिंग था, क्लोजिंग से अगर देखोगे तो यहाँ पर देखिए फेयर वैल्यू गैप भी बनाया, देखिए। यहीं से ये क्लोजिंग था ना भाई साहब, यहाँ पर देखिए ध्यान से।
यहीं से देखिए सपोर्ट लिया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर यहीं से सपोर्ट लेकर के फिर ऊपर का मूवमेंट। इन चीज़ों पे आप लोग ध्यान देते ही नहीं। मैंने आप लोगों को हर एक एनालिसिस वीडियो के अंदर सिखाया है, जो क्लोजिंग होता है वो अगले दिन हमारे लिए सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है। अब यहाँ पर हमारे लिए क्या कामकाज की? यहाँ पर हमारे लिए सपोर्ट के रूप में कामकाज की। बोलो हाँ या ना, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके बताना। यहाँ पर देखोगे क्लोजिंग, तो यहाँ पर देखिए हमारे लिए एक सपोर्ट के रूप में कामकाज की। इन चीज़ों पे आप लोग ध्यान देते ही नहीं हो, बस खाली आप लोग आते हो। अगर कोई आप लोगों को अच्छी जानकारी दे, अच्छे से सिखाए ना, आप लोग उसको देखोगे नहीं, आप लोग बोलोगे ये क्या बोल रहा है? अरे जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ ना, अगर उसको आप लोग सीख लिए ना, तो आप लोगों को समझ में आएगा मार्केट का बिहेवियर, मार्केट अगला मोमेंट क्या दिखा सकती है। आप लोग बस सिर्फ खाली कॉल पुट के चक्कर में पड़े रहते हो। बस यही चीज़ें के चक्कर में पड़े रहते हो, लेवल अरे लेवल देख लो के आप लोग क्या करोगे जब तक उसके पीछे लॉजिक ना हो। हर चीज़ के पीछे लॉजिक होता है। आप लोग अगर जॉब भी करते हो ना, तो वहाँ पर भी लॉजिक होता है। नहीं तो यहाँ पर मुट्ठी भर चीज़ें लाओगे और मुट्ठी भर चीज़ें दे के चले जाओगे इस मार्केट में, ये मार्केट का बिहेवियर है। मार्केट में जो बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो क्या करते हैं? रिटेल ट्रेडर का माइंडसेट देखें, रिटेल ट्रेडर से क्या बनता है? लिक्विडिटी बनता है। अब जब रिटेल ट्रेडर नहीं आएँगे तो मार्केट में लिक्विडिटी कहाँ से आएगी? आप लोग मुझे ज़रा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर के बताना। मैं कितने बार आप लोगों को सिखाऊँ, मैं आप लोगों को अगर जेन्युइन जानकारी देता हूँ, सच्चाई बोलता हूँ, मैं उन लोगों की तरह नहीं आप लोगों को ऑप्शन चेन दिखाऊँगा, डेटा दिखाऊँगा, चीज़ें वही होगी जो टेक्निकल चार्ट के ऊपर दिख रही है। ठीक है ना? चीज़ें वही सारी चीज़ें होंगे जो टेक्निकल चार्ट के ऊपर दिख रहे हैं। टेक्निकल चार्ट से ही हमारा डेटा बनता है, टेक्निकल चार्ट से ही हमारा ओआई बनता है, हर चीज़ टेक्निकल चार्ट से ही बनता है, लेकिन टेक्निकल चार्ट के ऊपर कोई ध्यान नहीं देगा। बस सिर्फ़ यहाँ पर कॉल पुट के चक्कर में भागते रहेंगे लोग। यही चीज़ें तो आप लोग गलतियाँ करते हो। बस कुछ लोग आ जाएँगे, ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन चेन दिखा देंगे, डेटा दिखा देंगे और लास्ट में जाकर के कई बार एक चार्ट दिखा देंगे थोड़ा बहुत ऐसे। अरे यार! उससे आप लोगों को कुछ मिल जाता है क्या? जितना मर्ज़ी डेटा देख लेना, जितना मर्ज़ी ऑप्शन चेन देख लेना, लेकिन जो टेक्निकल चार्ट नहीं देखा ना और जो टेक्निकल चार्ट को नहीं समझा ना, इस मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाया, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस कह रही है। मुझे 15 साल होने वाला है इस मार्केट के अंदर, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस कह रही है, जो मार्केट में ज़्यादातर लोग इसी काम के लिए आते हैं, कॉल पुट करने के लिए आते हैं, बस। बाकी उन लोगों को सीखने से कोई मतलब ही नहीं रहता है। क्यों? सच्चाई कड़वी लगती है, सच्चाई अगर किसी को बोलो तो उनको कड़वी लगती है ना? तो लगते रहे, मेरा तो क्या ही ले लोगे आप लोग, मुझे जो करना है मैं तो करता ही रहता हूँ, है ना? आप लोग सोचते हो अगर मुझे इससे कुछ मिल जाता है, मुझे कुछ मिलता नहीं है। बस मुझे ये खुशी मिलती है जो किसी को मैं कि कोई चीज़ सिखाया हूँ। जो मेरा एक्सपीरियंस है 14-15 साल का, वो मैं आप लोगों को सिखाता हूँ। अब अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो एक इम्पोर्टेंट लेवल के पास क्लोजिंग दिया है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर देखोगे तो यहाँ पर क्लोजिंग दिया है, ठीक है? ये देखो, 673 के ऊपर क्लोजिंग दिया है। अगर डेली चार्ट के ऊपर देखोगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कहाँ पर क्लोजिंग दिया है? यहाँ पर लिया है 25,693 के ऊपर क्लोजिंग दिया है, ठीक है? अब ये लेवल आप लोग अगर देखोगे तो ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। देखो, यहाँ पर क्लोजिंग दिया था। ध्यान से समझना मेरी बातों को। देखो, 25,694 के ऊपर क्लोजिंग दिया था और उसी लेवल के आस-पास हमें क्लोजिंग लेते को दिखा। अगला दिन हमें गैप अप लेते को दिखा। ठीक है? गैप अप कहाँ पर ओपनिंग, यहाँ पर देखो, ये अगला दिन। यहाँ अगर चार्ट देखोगे तो यहाँ पर ओपनिंग कहाँ पर लिया? 834 के ऊपर ओपनिंग लिया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाता हूँ। ये क्लोजिंग और ये आपका, ये मैं दिखा देता हूँ। ये क्लोजिंग और यहाँ पर देखिए ये ओपनिंग। ठीक है? तो निफ्टी 50 कहीं न कहीं अगर देखोगे तो एक गैप अप ओपनिंग ले सकती है कल के दिन। अब कहाँ तक ले सकती है इसको तो कोई नहीं जानता है, लेकिन मैं आप लोगों को जो मेरा एक्सपीरियंस कह रही है, कहीं न कहीं यहाँ पर आप लोगों को निफ्टी 50 जो ओपनिंग लेते को दिख सकता है, वो दिख सकता है यहाँ पर इस लेवल के आस-पास कहीं न कहीं आप लोगों को देखने को मिल सकता है। 25,870 के आस-पास कहीं न कहीं गैप अप ओपनिंग लेते को दिख सकता है। हाँ, अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग लेती है, तो यहाँ पर हमें जल्दबाज़ी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर गैप अप ओपनिंग लेगी, तो यहाँ पर थोड़ा-सा हमें नीचे देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। यहाँ पर जब गैप अप ओपनिंग लेगी, थोड़ा-सा ऊपर आएगी। ऊपर आने के बाद यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा? बायर को ट्रैप किया जा सकता है, यानी कि यहाँ पर बायर आएँगे। जैसे आप लोग बैठे हो जो भैया यहाँ पर ओपनिंग लिया और ये लेवल एक इम्पोर्टेंट लेवल है अभी के टाइम पर निफ्टी 50 के अंदर, तो लोगों को लगेगा जो यहाँ से ऊपर जाएगी। लेकिन जैसा आप सोचते हो उसका अलग ही मार्केट कर देती है ना? तो हमें मार्केट में हर चीज़ को समझना चाहिए। कॉल पुट के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अब यहाँ पर जब बायर आएँगे, यहाँ से नीचे उसके बाद फिर ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पर इस तरीके से बिहेवियर हो सकता है। कल के दिन एक गैप अप ओपनिंग ले सकती है, लेकिन मेरा अनुमान, मेरा एक्सपीरियंस, मेरा व्यू कह रही है जो यहाँ तक ओपनिंग ले सकती है।
बाकी मार्केट है यहाँ पर कुछ भी हो सकता है और उसके बाद हमें एक ट्रैप ऊपर को देखने को मिल सकता है, एक उसके बाद हमें डिप और डिप लेने के बाद हमें एक ऊपर का मूवमेंट क्लोजिंग के आसपास आती है। अगर यहाँ से सपोर्ट ले लेती है निफ्टी 50 के अंदर, तो हम यहाँ पर थोड़ा-सा ऊपर का व्यू देखेंगे और यहाँ से एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर एक ग्रीन मिलेगी कैंडल ब्रेकआउट, डिप लेकर के ऊपर की तरफ क्लोज कर जाती तो हम यहाँ पर ऊपर की तरफ देख सकते हैं। थोड़ा बहुत भी अगर गैप अप खुलती है, थोड़ा बहुत भी गैप अप खुलती है, उस कंडीशन में भी हमें एक ऊपर का मूवमेंट ऐसे कंडीशन में जो भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर कैंडल बनेगा, हम इसके हाई को मार्क करेंगे, हाई ब्रेकआउट करके रीटेस्ट लेकर के ऊपर की तरफ क्लोज कर जाती है, तो हम यहाँ पर कहीं न कहीं ऊपर की तरफ देख सकते हैं। यानी कि जो मेरा व्यू रहेगा वो ऊपर का रहेगा, ठीक है ना? अब आप लोगों का क्या व्यू रहेगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर के बताना जो आप लोगों का व्यू क्या रह सकती है। मेरा व्यू यही रहेगा भैया यहाँ पर गैप अप ओपनिंग अगर ले लेती है तो मैं यहाँ पर थोड़ा-सा इंतज़ार करूँगा क्योंकि मैं आप लोगों की तरह नहीं करता हूँ जल्दबाज़ी भैया हाँ, 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 मार्केट ऊपर निकलता गया। निकलने दो, निकल गया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भैया संयम बना करके मार्केट में रहोगे, धैर्य बना के रहोगे तभी इस मार्केट में सस्टेन कर पाओगे, नहीं तो इस मार्केट में चढ़ावा चढ़ा करके चले जाओगे और कुछ भी नहीं मिल सकता है आप लोगों को। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर देखा है लोगों का माइंडसेट सही नहीं है। इस मार्केट में ज़्यादातर जो लोग जाते हैं ना दे करके वो इसीलिए जाते हैं जो लोग यहाँ पर सीखने का प्रयास तो करते ही नहीं है और जो लोग जेन्युइन जानकारी सच्चाई चीजें बताता है न्यूज़ के ऊपर बात नहीं करता है, ना कोई ऑप्शन चेन के ऊपर बात करता है, ना कोई डेटा के ऊपर बात करता है, उसको लोग देखना ही नहीं पसंद करते हैं। आज के टाइम के ऊपर की बात कर रहा हूँ मैं। लोगों को सच्चाई कड़वी लगती तो लोगों को लगे मेरे को इससे क्या ही फर्क पड़ने वाला और यही मार्केट का बिहेवियर और यही मार्केट का साइकोलॉजी आप लोगों का साइकोलॉजी चार्ट का साइकोलॉजी अगर दोनों अगर अगर समझ लोगे ना तो ही आप लोग इस मार्केट को समझ पाओगे। अगर यही चीजें रहा मार्केट का साइकोलॉजी कुछ और है, आपका साइकोलॉजी कुछ और है, तो आप लोग क्या इस मार्केट में सस्टेन कर पाओगे? कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताना। मार्केट का साइकोलॉजी यही कहती है अगर मार्केट एक कप अप ओपनिंग ले लेती है, एक मान लीजिए अगर कोई लेवल ही ब्रेकआउट कर दिया, अभी निफ्टी 50 के अंदर जो 25,870 का लेवल है, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर रही है, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। आओ दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ पर आओगे खाली तुक्काबाजी करने तो क्या ही कर लोगे। देखो ये लेवल कितना इंपॉर्टेंट है। देखो एक बार 2 बार, तो ये लेवल एक इम्पोर्टेंट लेवल है। तो यहाँ पर अगर गैप अप ओपनिंग ले लेती है ना, तो यहाँ पर लोगों का माइंडसेट होगा भैया देखो ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है और यहाँ पर दिखाते भी हैं लोग बहुत सारे लोग जो ये लेवल इम्पोर्टेंट है, ब्रेकआउट कर जाएगा तो यहाँ पर ठीक है, यहाँ से थोड़ा ऊपर जा सकती है क्योंकि यहाँ पर बायर को ट्रैप करना रहेगा और जब बायर को ट्रैप करेगा तभी तो यहाँ पर लिक्विडिटी आएगी रिटेल ट्रेडर को। तो रिटेल ट्रेडर जब यहाँ पर ट्रैप होंगे उसके बाद एक नीचे और उसके बाद फिर यहाँ से एक ऊपर, यानी कि यहाँ पर आप लोग कॉल पुट करते रहोगे और आप लोगों का चढ़ावा चढ़ता रहेगा। यही आप लोगों का माइंडसेट होगा और बाकी मैं जो सिखाता हूँ आप लोगों को कितना आता है, कितना समझ में आता है, कितना आप लोग समझते हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताना। चलिए अब थोड़ा-सा बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेंगे और उसके बाद हम तो देखो बैंक निफ्टी के अंदर ये लेवल एक इम्पोर्टेंट लेवल है, ठीक है? ये वाला ये 366 का और सपोर्ट भैया ये वाला एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है और एक ये, ठीक है? ये 2 लेवल। ये 59,846 से लेकर के 59,649 ये पूरा सपोर्ट रेंज रह सकता है और ये रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है। तो अगर इस लेवल के ऊपर निकलती है और यहाँ पर गैप अप खुल जाए या फिर फ्लैट खुल करके लेवल को ब्रेकआउट करे, डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ नज़र आए, तो हम यहाँ पर ऊपर की तरफ देख सकते हैं। यहाँ पर हायर हाई का पैटर्न मिलती तो हम यहाँ पर ऊपर की तरफ देख सकते हैं और यहाँ पर अगर गैप अप खुलती है तो यहाँ से एक हमें एक नीचे का मोमेंट क्लोजिंग के आसपास आती है। यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर एक ग्रीन कैंडल मिलेगी, हाई मार्क करेंगे, हाई ब्रेकआउट करके रिट्रेसमेंट लेकर के ऊपर की तरफ क्लोज कर जाती है तो हम यहाँ पर ऊपर की तरफ देख सकते हैं। ठीक है, मेरा व्यू ऊपर का है, आप लोगों का क्या व्यू है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर बताना। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा और नॉलेजेबल लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।